हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। तो आज उपस्थित हैं एक और नई वीडियो के साथ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आएगी। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब किया आपने है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो यह कारक की पहली वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होने का भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं। कह रहा है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव जब प्रकट होता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो देखो, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव जब प्रकट होता है तो उसे अपादान कहा जाता है, क्योंकि अपादान में जो होता है उसकी विभक्ति से होती है और उसका प्रयोग पृथक्कता या अलगाव के लिए किया जाता है। चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। उसने बच्चे को मिठाई दी। उसने बच्चे को मिठाई दी, इस वाक्य में कौन सा कारक निहित है आपको बताना है। उसने बच्चे को क्या दी? मिठाई दी। तो कौन सा कारक होगा इसमें? तो दूसरे में हो जाएगा उसने बच्चों को मिठाई दी, तो अर्थात बात किसकी हो रही है? देने की। क्रिया किसकी कर रही है? देने की बात हो रही है। और संप्रदान का अर्थ होता है देना, अर्थात उसका उत्तर जो सही हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। तो कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक इसमें हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है उसने रंगों से आकर्षक चित्र बनाया, वाक्य में कारक पहचाने। कह रहा है उसने रंगों से आकर्षक चित्र बनाया, इस वाक्य में कारक की पहचान करिए। कर्ता कारक, करण कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक। तो देखो बच्चों, इसमें चित्र बनाने की क्रिया हो रही है और उसको बनाने के लिए रंगों का उपयोग हो रहा है। तो रंग जो हो गए किस रूप में हो गए? साधन के रूप में। और जब क्रिया को किसी साधन से जब किया जाता है तो उसके भाव में जो है वो करण कारक होता है। तो तीसरे का उत्तर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, अर्थात करण कारक हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, चौथा क्या कह रहा है। जिसे मैं देखता हूं वही स्वार्थी है, कौन सा कारक है? कह रहा है जिसे मैं देखता हूं वही स्वार्थी है, संबंध में कौन सा कारक है? तो जिसे मैं देखता हूं वही स्वार्थी है, अर्थात बात संबंधों की हो रही है, इसलिए इसमें जो कारक हो जाएगा वो संबंध कारक हो जाएगा, अर्थात उत्तर जो है वो डी सही हो जाएगा। तो चौथे का उत्तर डी सही हो जाएगा। चलिए पांचवा क्या कह रहा है। कह रहे मोहन का घर अच्छा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मोहन का घर जो है वो अच्छा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है या संबंध कारक है? तो कह रहे मोहन का घर सबसे अच्छा है, अर्थात घर जो है वो मोहन का है। तो बात संबंध की, तो कारक संबंध कारक अर्थात डी होगा। और संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी होता है। चलिए छठवां देखिए क्या करे। करे सीमा का भाई आया, इस वाक्य में कारक चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। सीमा का भाई आया, इस वाक्य में कारक प्रयुक्त हुआ है। तो देखो सीमा का भाई है, इस वाक्य में सीमा तथा भाई दोनों शब्द जो है वो संज्ञा है, और दोनों संज्ञाओं के बीच में का विभक्ति लगी है जो संबंध को दर्शा रही है। क्या कर रही है? संबंध को दर्शा रही है, इसलिए इसमें जो उत्तर हो जाएगा वो संबंध कारक हो जाएगा, अर्थात छठवें का बी सही हो जाएगा। चलिए सातवां देखिए क्या कह रहा है। गोपाल ने राधा को बुलाया। कह रहा है गोपाल ने राधा को बुलाया, इसमें कौन से कारक की विभक्ति है? तो देखो बच्चों, जब क्रिया बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना इत्यादि जो क्रियाएं लिखी हो तो उनके कर्मों के साथ को की विभक्ति लगती है, इसलिए जो है यहाँ पर जो कारक हो जाएगा वो कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा कारक होगा? कर्म कारक हो जाएगा, अर्थात सातवां का सी सही हो जाएगा। चलिए आठवां क्या कह रहा है। कह रहे निम्नलिखित में से अधिकरण कारक की विभक्ति वाला वाक्य कौन सा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से अधिकरण कारक की विभक्ति वाला वाक्य जो है वो अ, कौन सा है? आपको बताना है कि कौन से जो है अधिकरण कारक की विभक्ति वाला वाक्य है। पहला लिखा है कि श्याम गाड़ी से गिर गया। दूसरा लिखा है कि सब छत पर सो रहे हैं। तीसरा लिखा है सबके लिए चाय लाओ। और चौथा लिखा है अर्थात डी, चम्मच से घी निकालो।
ए लिखा है श्याम गाड़ी से गिर गया, बी छत पर सब सो रहे हैं, सी सबके लिए चाय लाओ, और डी कह रहा है चम्मच से घी निकालो। तो देखो बच्चों, श्याम गाड़ी से गिर गया, ये अपादान कारक विभक्ति हो जाएगा। छत पर सब सो रहे हैं, ये जो हो जाएगा आपका, ये अधिकरण की विभक्ति हो जाएगी, अर्थात आठवां का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि सबके लिए चाय लाओ, तो सबके लिए चाय लाना है तो संप्रदान कारक हो जाएगा, और चम्मच से घी निकालो, अर्थात घी को निकालने के लिए चम्मच रूपी साधन का प्रयोग करना है, तो इसमें कर्ण कारक हो जाएगा। तो पहले वाले में अपादान कारक, दूसरे वाले में अधिकरण कारक, तीसरे वाले में संप्रदान कारक, और चौथे वाले में कर्ण कारक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से अधिकरण कारक वाला वाक्य पहचानिए। कह रहा निम्नलिखित में से अधिकरण कारक वाला वाक्य जो है आपको पहचाननी है कि इसमें कौन सा कारक जो है वो अधिकरण वाला का है। तो तुम सबकी सुन लेते हो, अपनी कहाँ कहते हो। दूसरा है मनुष्य अपने घर में भी सुरक्षित कहाँ रहता है। तो जो अधिकरण कारक वाला वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा वाला, बी वाला। तो नमा का उत्तर क्या सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 10वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिंह वन में रहता है, इसमें रेखांकित में कारक बताना है। कह रहा है कि सिंह जो है वो कहाँ रहता है, वन में रहता है, रेखांकित में कारक बताना, अर्थात वन में आपको कारक बताना है। करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। तो सिंह वन में रहता है, इसमें आपको बताना है। तो में परसर्ग का प्रयोग हुआ है, और में जो परसर्ग होता है वो अधिकरण का होता है। किसका होता है, अधिकरण का। तो उत्तर हो जाएगा डी, 10वें का डी हो जाएगा। चलिए 11 में क्या कह रहा है, कह रहा है मजदूर ने गुड़ के साथ रोटी खाई। मजदूर ने गुड़ के साथ रोटी खाई, इसमें रेखांकित में आपको कारक बताना है। तो गुड़ के साथ रोटी खाई अर्थात संबंध है, गुड़ के साथ रोटी खाई अर्थात जो क्रिया होती रही है वो किसके साथ हो रही है, गुड़ के जो है वो साथ हो रही है। तो इसमें जो कारक हो जाएगा, जो कि साधन है वो रोटी के खाने का गुड़ का साधन का प्रयोग कर रहा है, इसलिए जो इसमें उत्तर हो जाएगा वो कर्ण कारक हो जाएगा, अर्थात सी उत्तर सही हो जाएगा 11 का। चलिए 12 में कह रहे हैं मेरी लड़की कौन है, वाक्य में कौन सा कारक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान करिए। मेरी लड़की कह रही है, तो मेरी लड़की मतलब संबंध हो गया, तो इसका उत्तर जो सही हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा, अर्थात संबंध कारक हो जाएगा। मेरी लड़की कह रहा है, मेरी लड़की कौन है अर्थात संबंध की बात कर रहा है, तो कारक जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो संबंध कारक इसमें जो है वो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वृक्ष से फल गिरा में कारक का भेद ज्ञात करिए। कह रहा है कि वृक्ष से फल गिरा में कारक का भेद ज्ञात करिए। तो देखिए वृक्ष से फल अलग हो गया, तो जब किसी वस्तु का अर्थात संज्ञा से एक वस्तु का अलग होना जब पाया जाता है, जहां बोध अलगाव का होता है वहां अपादान कारक होता है, अर्थात 13 का उत्तर जो सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, अर्थात अपादान कारक हो जाएगा। चलिए 14 में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे गरिमा ने साधना को थप्पड़ मारा, वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताइए। चूंकि रेखांकित है नहीं लेकिन आपको इसमें कारक बताना है। कह रहा है कि गरिमा ने साधना को थप्पड़ मारा, इसमें आपको कारक बताना है। कर्म कारक है, कर्ता कारक है, संप्रदान कारक है या अपादान कारक है। तो मारने की क्रिया किसको हो रही है, कौन कर रहा है, गरिमा, लेकिन मारने का प्रभाव किस पर है, साधना पर। तो साधना पर मारने का प्रभाव है, और साधना जो है यहाँ क्या है, कर्म है ना कि कर्ता है, इसलिए यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा कारक होगा, कर्म कारक हो जाएगा। तो 14 का जो है वो आपका उत्तर जो है वो ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि गरिमा द्वारा मारे गए थप्पड़ का जो प्रभाव है वो साधना पर पड़ रहा है। जो कि गरिमा करता है तो उसके द्वारा मारे गए थप्पड़ का जो प्रभाव है वो साधना पर है। तो जब क्रिया का प्रभाव जहां पड़ता है, तो अगर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है तो कर्म कारक हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। रामू ने घोड़े को पानी पिलाई, उस वाक्य में कौन सा कारक है। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो कारक है। तो घोड़े को पानी पिलाया, तो रामू के द्वारा जो क्रिया हो रही है उस क्रिया का प्रभाव घोड़े पर है, और घोड़े के साथ क्या लगा है, को विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए यहां पर जो है कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा कारक होगा, कर्म कारक हो जाएगा। तो 15 का बी सही हो जाएगा। चलिए
16 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। नदियों का जल स्वच्छ है। कह रहा है कि नदियों का जल जो है वो स्वच्छ है। स्वच्छ चूंकि गलत हो गया है, स्वच्छ लिखना चाहिए ना। हाँ, नदियों का जल क्या है, स्वच्छ है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। तो का के नीचे जो है वो आपका रेखांकित किया गया है, और का जो होता है वो संबंध कारक की विभक्ति का चिन्ह होता है। नदी और जल दोनों संज्ञाएं हैं, और इन दोनों संज्ञाओं के बीच में संबंध कारक की विभक्ति लगी है, इसलिए उसका उत्तर जो हो जाएगा वो संबंध कारक हो जाएगा। तो 16 का सी सही हो जाएगा। चलिए 17 में क्या कह रहा है। उसने चाकू से फल काटे, अर्थात चाकू से फल काटे वाक्य में कौन सा कारक है। कर्म कारक है, कर्ण कारक है, संप्रदान कारक है या अपादान कारक है। तो आपको बताना है कि उसने चाकू से फल काटे, अर्थात फल काटने की क्रिया जो है वो चाकू से हो रही है, अर्थात चाकू जो है वो साधन का काम कर रहा है, इसलिए इसमें जो है वो कर्म कारक हो जाएगा, अर्थात बी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 18। कह रहा है कि अरे शब्द किस कारक की विभक्ति के रूप में प्रयोग होता है। कह रहा है कि अरे शब्द जो है वो किस कारक की विभक्ति के रूप में प्रयोग होता है। अपादान में, संबोधन में, संबंध में या कर्म में। तो आपको बताना है कि अरे जो कारक शब्द होता है, जो शब्द होता है वो किसकी विभक्ति के रूप में प्रयोग होता है। तो देखो बच्चों, अरे जो है वो चिन्ह तो नहीं होता है किसी का, लेकिन संबोधन की विभक्ति के रूप में जो है ये प्रयोग होता है। और कारकों में संबोधन का कोई भी चिन्ह जो है वो नहीं होता है। ये हमेशा इनका प्रयोग संबोधनों का हमेशा संज्ञा के पहले होता है, और चूंकि सर्वनामों के साथ संबोधन का प्रयोग जो है वो नहीं होता है। उत्तर सही हो जाएगा बी। चलो आगे आ जाओ। भिखारी को रोटी दो कौन सा कारक है। कह रहा है भिखारी को रोटी दो कौन सा कारक है। आपको बताना है कि कौन सा कारक है। तो बात देने की हो रही है, तो जब बात देने की होती है तो हमको पता है कि देने की जब भी क्रिया हो तो कारक जो है उसमें संप्रदान होता है। तो कारक उसमें क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। तो 19 का उत्तर जो होगा वो बी हो जाएगा। चलिए 20 में देखते हैं। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। कह रहा है कि छत से ईंट गिरी उस वाक्य में कौन सा कारक है, अर्थात ईंट का और छत का संबंध जो है वो अलग हो गया। तो आपको बताना है कौन सा कारक है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है या संप्रदान है। तो देखो, जब संज्ञा का बोध किस वस्तु से अलगाव के रूप में जब होता है तो वहां जो है अधिकरण कारक होता है, सॉरी अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है, अपादान होता है। तो 20 का उत्तर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। बात अलगाव का है, बात अलग होने के बोध का है। तो जब अलग होने का बोध होता हो, से का बोध दो तरह से होता है। देखो, से का भी प्रयोग दो तरह का होता है। एक होता है से कर्ण के रूप में, जहां साधन के रूप में, और एक अलगाव के रूप में। तो जब से का बोध अलगाव के रूप में हो तो अपादान कारक, और जब से का बोध साधन के रूप में हो तो कर्ण कारक होता है। तो यहां चूंकि से का प्रयोग जो है वो ईंट छत से क्या हो गई, अलग हो गई, तो बोध अलगाव का भाव, तो कारक अपादान कारक। चलिए 21 में क्या कह रहा है। रीमा का स्वभाव श्वेता से भिन्न है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। रीमा का स्वभाव श्वेता से भिन्न है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ए संप्रदान कारक, बी संबंध कारक, सी अधिकरण कारक और डी अपादान कारक। तो रीमा का स्वभाव श्वेता से भिन्न है, तो दोनों में भिन्नता की बात कही गई है। अर्थात रीमा के स्वभाव में और रीमा के स्वभाव में और श्वेता के स्वभाव में क्या है, भिन्नता है। तो जब बात भिन्नता की होती है, तो जब भी बात भिन्नता की होगी तो कारक जो होगा वो अपादान हो जाएगा। तो इसमें कौन सा कारक होगा, अपादान होगा। उत्तर जो है इसका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 22 में क्या कह रहे हैं। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है उसको क्या कहते हैं। कह रहा है संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। पहला कह रहा है करण कारक, दूसरा संप्रदान कारक, तीसरा अपादान कारक और चौथा अधिकरण कारक। तो देखो बच्चों, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है उसको करण कहा जाता है। क्या कहते हैं, कर्ण कारक कहते हैं। तो 22 का ए सही हो जाएगा। चलिए 23 में क्या कह रहा है। मोहन ने यह पुस्तक छात्र को दी, वाक्य में रेखांकित अंश में कारक बताना है। कह रहा है मोहन ने यह पुस्तक छात्र को दी, इस वाक्य में जो रेखांकित अंश है उसमें कारक कौन सा है। तो देखो, बात बच्चों किसकी हो रही है, देने की बात हो रही है, और देने का जब बोध होता है तो संप्रदान कारक बनता है। तो इसमें कारक कौन सा बनेगा,
संप्रदान कारक बन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कौन सा होगा? बी होगा। चलिए 24 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है वो संबंध का उदाहरण, वाक्य संबंध का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि कौन इसमें जो है वो संबंध का उदाहरण है। बंदर को डंडे से मत मारो, यह राजू की पुस्तक है। मैं अपनी बहन के लिए दवा लाई और मीरा ने खाना खाया। तो आपको बताना है कि इसमें आ, कौन जो है वो आ, संबंध कारक का बोध आपको करा रहा है। आपको ये बताना है निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंध कारक का बोध है। तो पहला लिखा है कि बंदर को डंडे से मत मारो। देखो बंदर को डंडे से मत मारो, तो डंडा जो है वो किसका काम कर रहा है? साधन का काम कर रहा है ना। तो साधन का काम कर रहा है तो इसमें तो होगा नहीं, चूंकि इसमें तो करण हो जाएगा। लेकिन दूसरा कह रहा है यह राजू की पुस्तक है, तो इसमें की विभक्ति लगी हुई है और राजू और पुस्तक दोनों संज्ञाएं हैं। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा कौन सा? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा बी वाला, अर्थात 24 का उत्तर कौन सा सही होगा? बी सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा सही हो जाएगा हो? तो 24 का उत्तर जो है वो बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है ग्वाला गाय से दूध दोहता है। कह रहा है कि ग्वाला जो है वो गाय से दूध दोहता है। वाक्य किस कारक का उदाहरण है? करण का, अपादान का, कर्म का या संबंध का? तो आपको बताना है कि ग्वाला गाय से दूध दोहता है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? करण का है, अपादान का है, कर्म का है या संबंध का है? तो आपको बताना है कि इसका उत्तर जो है वो क्या होगा। तो देखो बच्चों, ग्वाला गाय से क्या करता है? दूध दोहता है। तो इसमें जो हो जाएगा वो करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। संगीता घोड़े से गिर गई, इस वाक्य में कारक ज्ञात करिए। संगीता घोड़े से गिर गई वाक्य में कारक ज्ञात कीजिए। संबंध कारक होगा, बी अपादान कारक, सी कर्ता कारक और डी संप्रदान कारक। आपको बताना है कि कौन सा कारक होगा। तो कह रहा है कि संगीता घोड़े से क्या हो गई? गिर गई, अर्थात संगीता और घोड़े का संबंध जो है वो क्या हो गया? अलग हो गया। तो अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ जो से विभक्ति है वो अलगाव का बोध करा रही है। तो जब से की विभक्ति अलगाव का बोध कराए तो उसको हम लोग अपादान कारक कहते हैं। तो उत्तर सही हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए कह रहे इनमें से अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी है? कह रहा है इनमें से अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी है? से, पर, री और अरे। तो देखो बच्चों, से जो विभक्ति है वो कर्ण की भी है और अपादान की भी है। पर जो विभक्ति है वो अधिकरण कारक की विभक्ति है, क्योंकि में और पर जो है वो अधिकरण कारक की विभक्ति होता है, अर्थात बी हो जाएगा। री जो है वो संबंध कारक विभक्ति है और अरे जो है इसका प्रयोग संबोधन में होता है और से का प्रयोग कर्ण और अपादान में होता है। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं। बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? कह रहा है कि बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? तो देखो बच्चों, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, तो पुस्तक पढ़ने का काम किसने किया? बालक ने किया। तो आपको बताना है कि कौन सी विभक्ति इसमें होगी? कर्म कारक, अधिकरण कारक, करण कारक और कर्ता कारक। तो आपको बताना है कि इसमें कौन से कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। तो देखो बच्चों, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ता कारक। कौन सा होगा? कर्ता कारक हो जाएगा। बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी तो कर्ता कारक हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि नाव जल में तैरती है, कौन सा कारक होगा? कह रहा है कि नाव जल में तैरती है, कौन सा कारक होगा? आपको बताना है कि नाव जो है वो कहाँ तैरती है? जल में तैरती है, इसमें कौन सा कारक होगा? तो देखो, में परसर्ग का प्रयोग हुआ है और में परसर्ग किसका होता है? अधिकरण का होता है, इसलिए इसका उत्तर सही हो जाएगा कौन सा? अधिकरण कारक, अर्थात डी हो जाएगा। कौन सा उत्तर होगा? डी हो जाएगा। चलिए और आप देखते हैं आज का अंतिम सवाल। कह रहा है कि अपादान कारक युक्त वाक्य नहीं है। कह रहा है अपादान कारक युक्त वाक्य नहीं है। पहला कह रहा है कि लड़का पेड़ से गिरा, दूसरा कह रहा है कि चूहा बिल से निकल गया, तीसरा कह रहा है कि मुझे अपनी कमाई से भोजन मिलता है और चौथा कह रहा है हिमालय से गंगा निकलती है। तो आपको बताना है कि कौन अपादान कारक से युक्त नहीं है। देखो बच्चों, पहला है कि लड़का पेड़ से गिरा, इसमें अपादान कारक है। चूहा बिल से निकल गया, बाहर आया, इसमें भी अपादान कारक है।
मुझे अपनी कमाई से भोजन मिलता है, इसमें अपादान कारक नहीं है बल्कि इसमें कर्ण कारक है। तो उत्तर सही हो जाएगा सी, और डी वाले में भी अपादान कारक है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी और आज का ये प्रश्न खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।